आपको क्या लगता है कहाँ वीकनेसेस थी? क्या टीम सिलेक्शन का इशू था, मैनेजमेंट का इशू था या पॉलिटिकल प्रेशर था? देखें, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वो कहते हैं ना, व्हेन द क्रंच कम्स टू अ पुश, इंडिया पाकिस्तान से अच्छा खेला है। एक दूसरा ये है कि ये वो कहते हैं ना, व्हाइट वॉश नहीं था। पाकिस्तान प्लेड गुड। 6 बॉल्स की बात रह गई थी, 7 बॉलों की बात रह गई थी, तो ये मैच आप वायर तक लेके गए। लक भी चाहिए थी हमें, नहीं आई। लेकिन ओवरऑल अगर आप इसके एनालिसिस लेते हैं तो शर्मा एज ऑलवेज वक्त के ऊपर टीम के काम आया। शुभमन गिल मैंने हमेशा से कहा है कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, काम आया। और ये मैं कहूंगा कि हमारे जो स्टार्स हैं, इन पर्टिकुलर फखर के साथ जो हुआ है, दैट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। क्योंकि वैसे कई देखो तो रेफरीज जो होते हैं वो 3-4 एंगल दिखाते हैं, और यहाँ जैसे कि आपने भी बताया कि इतने कैमरों के साथ सिर्फ 2 कैमरों की असेसमेंट की है। आई थिंक बेनिफिट ऑफ डाउट फखर को जरूर देना चाहिए था। लेकिन स्टिल द क्वेश्चन इज कि ये तो चलो एक कंट्रोवर्सी हो गई है, डिसीजंस अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल आई थिंक वी कुड हैव डन बेटर। But still, it was a good game, it was a good fight, and it was good cricket. ठीक है, हमने किया। लेकिन एक चीज आपके सामने प्रूव हो गई है कि जो पिछले मैचेस थे जिसमें उन्होंने बिल्कुल डोमिनेट किया है, इस मैच के अंदर मैं समझता हूं कि एज थी, हो सकती थी, लेकिन हमने उसको इनकैश नहीं किया। तो उस लिहाज से आई थिंक अब आगे देखें कि आगे क्या होता है। अब जो बाकी जो मैचेस हैं ये हमें सब जीत के फिर हो सकता है कि तीसरा टाकरा भी इंडिया के साथ हो। लेकिन बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि गुड गेम थी। शाइकी क्रिकेट के दिल जो लगे हुए थे, आंखें लगी हुई थी। बट द पॉइंट इज, अगर हम लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप इज इम्पोर्टेंट। कप्तान का अच्छी कप्तानी करना जरूरी नहीं है, उसका प्रोडक्टिव रोल क्या है, उसकी प्रोडक्शन क्या है। देखिए, प्रोडक्शन ये अभी आपने तो मेंशन किया, कितने 40 और डॉट बॉल्स। इस क्रिकेट के अंदर हम जरूर देखते हैं कि चौके छिक्के और इधर उधर की अनयूजुअल शॉट्स आए, लेकिन ये आप डॉट बॉल्स क्यों खेलते हैं? आपको सिंगल्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है, आपको मेहनत करनी है। आपको सिंगल्स पे जब तक आप नहीं कंसंट्रेट करेंगे, चौका छिक्का जो है वो आपका एक एडेड बोनस होता है। हर बॉल के ऊपर आपने रन लेना है। आप उसकी प्लेसमेंट देखें, हम प्लेसमेंट नहीं करते हैं, हमें प्लेस करना है गेंद को। जब आप एक शॉट फास्ट मोशन में एक अनयूजुअल शॉट खेल जाते हैं तो आप उसी तरीके से गेंद को भी आप स्टेयर कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको गाइड करते हैं। ये हमारी एक बेसिक फॉल्ट है T20 क्रिकेट। बिल्कुल मॉडर्न क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड से हम बिल्कुल पीछे रह गए हैं। अच्छा, एक इधर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कहा जा रहा है कि पिच जो है मिसरीड की गई। पिच जो थी स्पिनर्स की पिच ही नहीं थी, वहां पेसर्स की रिक्वायरमेंट थी। हमारे पास तीसरा पेसर ही नहीं था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या ये बात आपको सही लगती है? देखो, हम सारा जितना भी बैंकिंग है अपनी शाहीन शाह अफरीदी पे करते हैं। शाहीन शाह के साथ हमें एक बॉलर फास्ट चाहिए कि मैं अभी यहाँ अगर मिस करूं, अगर तो बाद में बड़ी हो जाती है, मगर भी हो जाती है। नसीम शाह अगर फुली फिट होता, आई डोंट नो कि उसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया, आउट ऑफ फॉर्म है, अनफिट है, क्या है। बहरहाल नसीम होता तो आई वुड हैव थॉट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यस, गुड क्वेश्चन। शाहीन के साथ कोई ऐसा बॉलर नहीं है, क्योंकि फिर सारा जो प्रेशर है शाहीन शाह अफरीदी पे पड़ जाता है। फिर वो बेचारे हम बैठ के उसको तनकीद का शिकार बना देते हैं। ये बात नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, एक वी लैक अ फास्ट बॉलर जो कि एक पेयर बन के कहीं भी, मैं समझता हूं कि दोनों एंड की तरफ से आइदर एंड्स वो कोई प्रेशर डाल सके फास्ट बॉलर बैट्समैन के ऊपर। और देखिए, दुबई की विकेट हमेशा जो है ये एक मोर और लेस प्लेसिड, डोसाइल, स्लो विकेट है इन कंपैरिजन टू अबू धाबी। सो यहाँ कहना कि जी रीडिंग गलत होगी, रीडिंग गलत नहीं है। जब आप इस लेवल पे और इस स्टैंडर्ड पे क्रिकेट खेलते हैं, आपको हर स्टैंडर्ड पे अडॉप्ट और अडेप्ट करना है। इंडिया ने किया है कि नहीं? हम क्या बहाने बाद में बनाए, हाँ जी ये करना था, वो करना था। वी डिडंट कम अप टू द एक्चुअल स्टैंडर्ड्स। हमें अपने स्टैंडर्ड्स को भी तो रेस करना है, रादर कि हम तनकीद पे लगे रहे। लेकिन मैं जैसे पहले कहा है, हमने बेहतर परफॉर्मेंस की है, आप उसको भी तो देखो ना। अब ये तो नहीं है कि सारा वक्त हम अपनी टीम को रगड़ते रहे, हाँ जी उन्होंने ये किया, वो किया। आप दोनों तरफ से देखो, इंडिया प्लेड बेटर, वी गेव अ वेरी गुड फाइट, बट इट वाज नॉट गुड इनफ।
सिंपल एज दैट। अब आगे क्या करना है, ड्राइंग बोर्ड पे बैठ के आपने जो बाकी मैचेस हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप खेलो। अब हमें यहाँ ये नहीं कि लड़कों को डिस्करेज करें, लड़कों को इनकरेज करो कि आगे जाओ, वी स्टिल हैव अ चांस। निकले नहीं आगे। We are talking about the managerial roles. That was very important because obviously एक कोच और एक मैनेजर चीजें ग्राउंड में देखता है, उतरने वक्त देखता है, अपने प्लेयर्स को की पॉइंट्स बताता है। मोहम्मद नवाज के ऊपर स्टेटमेंट आई, मोहम्मद नवाज इज वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड। वेयर वाज मोहम्मद नवाज यस्टरडे? व्हाई डिडंट ही प्लेड? उसको तो एक बॉल भी नहीं दी उन्होंने। वेल ये अब चीज ये कैप्टन पे डिपेंड करता है कि कोच ने इसको क्या। अब एक तो चीज मुझे बताएं कि कैप्टन कैप्टनसी कर रहा है या कोच पीछे से कैप्टनसी कर रहा है, ये पहले तो ये मुझे बताएं ना। ये स्ट्रैटेजी हम किसकी लेके चल रहे हैं? क्या सलमान इसको हर चीज खुद रन कर रहे हैं या वो माइक हैसन जो है वो गाइड कर रहे हैं? सो बेसिकली दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड या एटलीस्ट एक्सप्लेन। मैनेजर्स वो होते हैं जिन्होंने क्रिकेट खेली हो। अब नॉन क्रिकेटर्स को आप मैनेजर्स लगा दोगे तो मुझे बताओ वो क्या मैनेज करेंगे यार? मुझे बता दो क्या करेंगे? मैनेजर का काम होता है एज अ मोटिवेटर, वो मोटिवेट करता है ऐसे लेवल के ऊपर। मैं आपको बताऊं है ना कि लड़के बिल्कुल तैयार होते हैं, सिर्फ ये होता है कई स्टेल हो जाते हैं, कई के टेम्परामेंट नहीं होते हैं, कई थोड़ा हाई बड़े मैच के अंदर आप उसका वो आप कह लो कि उसको वो ज़ील नहीं मिलती है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं। बीइंग अ मैनेजर, आप खुद भी तो एक मैनेजर रहे थे एक एरा के अंदर। हाउ डू यू प्रोड्यूस दैट क्रिकेट? वो क्रिकेट और इस क्रिकेट में क्या फर्क है? आप क्रिकेटर्स के साथ बात करते हैं, आप उनको इनकरेज करते हैं। देखिए हमारी टीम हो या कोई भी और टीम हो, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में लग जाती है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी आई एम श्योर कि हमारा लड़का कोई बात नहीं करता होगा। मैंने तो लड़कों को बंद कर दिया था कि कोई लड़का इंटरव्यू नहीं देगा, कोई लड़का प्रेस से बात नहीं करेगा, कोई मीडिया से बात नहीं करेगा। क्योंकि आप क्रिकेट खेलने आए हो, यहाँ वो साबुन बेचने के लिए नहीं आए हो। आपने क्रिकेट खेलनी है, क्रिकेट के बाद जो मर्जी करो, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द गेम। And the boys did. Unfortunately, we lost to Ireland. But at the end of the day, we could have again done better. But उसके अंदर भी टीम सिलेक्शन का मसला आ गया था। आयरलैंड के खिलाफ हमने उनको पेसर को खिला दिए, जो कि आयरिश क्रिकेटर्स या इंग्लिश क्रिकेटर्स बचपन से ही पेस खेलते आते हैं। गेंद वसीम करता है, स्वर्व करता है, हर किस्म का स्विंग करता है। आपने वहां, मैं समझता हूँ कि इसको कनेरियो को खिला देते, एक वेरिएशन आ जाती। बहरहाल जो हो गया हो गया। आज हमने देखना है कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को हम काउंटर कैसे करते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि नवाज को क्यों नहीं आपने ट्राई किया? व्हाई? व्हाट हैपेंड?